हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स इन कंपनी अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्कर में आता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और क्वेश्चन कहेगा कि नोट टू अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको जर्नल एंट्री विद नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ये हम समझने वाले हैं। 11 और 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी कितना रेज कर सकती है, वो गिवन होगा। वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगी। सेकंड, आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी कितना मनी कलेक्ट कर रही है शेयर इशू करके, उसको हम कंसिडर करते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल या तो कम होगी ऑथराइज से या इक्वल टू होगी। लेट्स से कि कंपनी के पास मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स हैं, तो कंपनी या तो 1 लाख शेयर्स इशू करेगी या 1 लाख से कम शेयर्स इशू करेगी। तो 1 लाख से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ऑथराइज मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे हम ये बोल सकते हैं, देखो, ये बिगर सर्कल ऑथराइज्ड कैपिटल है एंड दिस पार्ट इज इशूड कैपिटल। नाउ द थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस कि कंपनी 1 लाख शेयर्स या 90,000 शेयर्स, हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कंपनी इशू कर रही है 1 लाख में से 90,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है। मार्केट में कंपनी तो इशू कर रही है, बट पब्लिक कितना सब्सक्राइब करती है वो भी चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो पब्लिक ने लेट्स से 88,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए। 88,000 शेयर्स की पब्लिक ने डिमांड की। तो पॉइंट क्या कि दिस 88,000 shares is will be under this 88,000 share will be under subscribed capital। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी हमारे 2 पार्ट होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट्स रहेंगे। वो क्या? एक होगा हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा हमारा होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब कि कितने शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया शेयर का। नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा जिन शेयर होल्डर ने फुल अमाउंट पेमेंट नहीं की, तो भाई उन्होंने कितना पे करा वो हमें लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट टू अकाउंट्स। हम अपना कॉलम बनाएंगे, पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। तो आप फर्स्ट हेडिंग मेंशन करते हो शेयर कैपिटल, देन शेयर कैपिटल में आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में आप लिखोगे दिस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच या 100 ईच, whatever is the price of the share। देन आप इशूड कैपिटल लिखोगे सेकंड पे, इशूड कैपिटल। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच, 12 ईच, 100 ईच, whatever is the price, वो आप मेंशन करोगे। देन फिर उसके बाद आप हेडिंग बनाओगे नेक्स्ट हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो इसमें लिखोगे स्पेसिफिकली पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इक्विटी शेयर्स ऑफ अमाउंट ईच। देन आप हेडिंग बनाओगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फिर आप लिखोगे अमाउंट ड्यू माइनस कॉल्स इन एरियर एंड रिमेनिंग अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। देन आप शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में। वो बहुत इजी है। तो पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना ही हमें समझना है आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है
एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कैपिटल है 10 लाख रुपीस। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपके पास रुपीस गिवन है या फिर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है क्वेश्चन में, और ये मेंशन है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। Out of this capital, out of this authorized capital, company issued 75,000 equity shares. कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक के लिए, और ये हो जाएगी हमारी इशूड कैपिटल। आउट ऑफ 75 पब्लिक ने 70,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं। तो हमें बताना है कि इस चीज को हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो ये आप पूरा लिखना, अभी मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, वैल्यू विल बी 10 लाख। फिर हम अपना हेडिंग बनाएंगे इशूड कैपिटल, कि कंपनी ने आउट ऑफ 1 लाख 75,000 इशू करे हैं, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो दिस विल बी इशूड कैपिटल। अब देखो कि इशूड 75 है, ऐसा हो सकता है ना कि पब्लिक कम सब्सक्राइब करे, तो सब्सक्राइब कैपिटल का आप हेडिंग बनाओगे, आप मेंशन करोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कॉल सिनेरियर वगैरह नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए और सब शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो मेंशन करेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 लाख। ठीक है, फिर अब ये वैल्यू आपको बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनती है, जो हम क्लास 11th में बनाते थे वैसे नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस शीट एज एट, और आप डेट मेंशन करोगे। देन आपका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। तो नोट नंबर इसमें आता है, इसमें नहीं आता, नोट्स टू अकाउंट नहीं आता, वो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, पहला आप हेडिंग बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ही हमारा शेयर होल्डर फंड आप मेंशन करोगे, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल, और ये वैल्यू हम लिखेंगे 7 लाख रुपीस, और हमारा नोट अकाउंट 1 था तो 1 लाख, बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, ऑथराइज्ड पहले, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, देन अगर है तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। क्लियर है इतनी चीजें? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कंपनी की 1 करोड़ रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल है, और ये किस तरीके से डिवाइडेड है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया लोगों को, बेसिकली कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है 1,80,000 शेयर्स के लिए। इशूड में कितना आएगा, 1,80,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच। हम साथ साथ बनाते रहते हैं अपना नोट्स टू अकाउंट, तो जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो आप कैसे बनाओगे नोट टू अकाउंट्स, आप प्रिपेयर करोगे, आप लिखोगे शेयर कैपिटल, फिर आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें 2 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच, वैल्यू विल बी 1 करोड़। देन आप लिखोगे इशूड कैपिटल, उसमें आप मेंशन करोगे 1,80,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, वैल्यू विल बी 90 लाख। ठीक है, आगे डेटा देखते हैं। तो प्राइस इस तरीके से पेबल है, ये जो 50 रुपीज है, एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, एंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो 50 रुपीज का शेयर है, 35 ये हो गया, तो कॉल पे 15 रुपीज हमारा। शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड है, फुली सब्सक्राइब्ड मींस 1,80,000 शेयर्स ही पब्लिक ने पूरा का पूरा अमाउंट सब्सक्राइब कर लिया है, पूरे के पूरे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए हैं, फुली सब्सक्राइब शेयर हैं। बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि कॉल्ड अप अमाउंट इज 35,
इट मीन्स कंपनी ने 15 रुपीज की ये जो सेकेंड कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल है, ये अभी डिमांड नहीं की है, कंपनी इसको वाइंड अप के टाइम पे डिमांड करेगी। तो अब हमें बताना है कि इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इशूड तो सेम है। देन आप हेडिंग बनाओगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो अब देखो कि ये क्या 50 रुपीज के 50 रुपीज पेड अप है? नहीं, बिकॉज कंपनी ने 35 की डिमांड करी है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 35 कॉल्ड अप, तो टोटल अमाउंट हमारी कलेक्टेड हो जाएगी ये 63 लाख। तो फुली पेड अप में वो वैल्यू आती है जो कंप्लीट रिसीव किया है कंपनी ने, बट यहाँ पे कंपनी ने अभी सिर्फ 35 रुपीज की डिमांड की है, तो 35 कॉल्ड अप है, इसीलिए हमने ये वैल्यू नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में लिखी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एंड देन इस चीज को हमें बैलेंस शीट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम फर्स्ट बनाएंगे हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लिखेंगे शेयर होल्डर फंड का हेडिंग बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल 63 लाख रुपीस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम का क्वेश्चन लेकर चलेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रीमियम के केस में किस तरीके से हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी 20,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 20% ऑफ 10 मीन्स 2 रुपीज। ठीक है। टेबल along with the application, ये भी गिवन है कि दिस प्रीमियम इज along with the application। अगर क्वेश्चन में नहीं होता है तो हमें किसके साथ अज्यूम करना है? अलॉटमेंट के साथ में। ये कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो ऑथराइज्ड का डेटा नहीं है, इशूड का डेटा है। तो पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, इट मींस 20,000 के 20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, सबको शेयर्स मिल गए, पूरी अमाउंट सबने पे कर दी और हमें नोट टू अकाउंट में और बैलेंस शीट में ये रिप्रेजेंट करना है। सिंपल क्वेश्चन। तो देखो हम कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास ऑथराइज का डेटा तो है नहीं, तो शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे अपना इशूड कैपिटल का और हम मेंशन करेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 लाख रुपीस हमारी इशूड कैपिटल है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हम हेडिंग बनाएंगे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप की कैटेगरी में आएगा ये, बिकॉज सारे अमाउंट पेड है, कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, कोई अनकॉल्ड वैल्यू नहीं है, तो फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 लाख रुपीस। राइट। देन हमारा सेकंड, ये था फर्स्ट नोट टू अकाउंट। सेकंड नोट टू अकाउंट में हम मेंशन करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होगा कंपनी को, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट करा? 20,000 शेयर पे 2 रुपीज, इट मीन्स 20,000 इंटू 2, 40,000 अमाउंट कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट किया है। ठीक है। इस चीज को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम बैलेंस शीट में पर्टिकुलर हेडिंग बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम पहले लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है शेयर कैपिटल, तो आपकी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीस। देन आप मेंशन करोगे आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो यहाँ पे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे विच इज 40,000 रुपीस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा बैलेंस शीट का इस तरीके से, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। सो गाइस, आई होप कि प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी आपको रिकॉर्ड करना आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं किस तरीके से हम कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करेंगे हमारे नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप लेकर मैं चल रही हूँ, मिक्स नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन को,
स्टेप बाय स्टेप इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। तो बीसीडी लिमिटेड एक कंपनी है और कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस। ये रुपीस गिवन है और ये डिवाइडेड है किसमें, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन में कहा कि कंपनी आउट ऑफ 1 लाख शेयर कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है एट ए प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज का शेयर है और 5 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन में कहा एप्लीकेशन 2 रुपए की एंड अलॉटमेंट 8 रुपीज की इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट मीन्स प्रीमियम 5 रुपीज है तो अलॉटमेंट हमारी 3 रुपीज की हो जाएगी। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप बैलेंस कैसे निकालोगे, देखो 2 + 3 5, इट मीन्स 5 विल बी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इट मीन्स 50,000 शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, ठीक है। एंड सबको शेयर्स मिले, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब पॉइंट क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राम और उसके पास 500 शेयर्स हैं और राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी। तो अब पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब राम का जो वैल्यू है 2500, दैट इज कॉल्स इन एरियर कि राम ने ये पेमेंट नहीं करी। अब इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे नोट्स टू अकाउंट में। तो गाइस आप मुझे बताओ, क्या आप ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल इजीली लिख सकते हो, है ना। ये तो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इजी है। अब हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। देखो पब्लिक ने 50,000 शेयर सब्सक्राइब करे, उसमें से 500 शेयर्स जो राम के पास थे, राम के शेयर की अमाउंट ड्यू कितनी थी, 5,000 रुपए, बट राम ने पेमेंट कितनी नहीं करी, 2,500 रुपीज। तो मतलब राम ने ओनली 2,500 पे किया। तो ये जो 500 शेयर्स की कैलकुलेशन है, ये हम मेंशन करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। वाई नॉट फुली पेड अप, बिकॉज उसने फुल पेमेंट नहीं की है ना, इसलिए हमारा नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आ गया। अब इसका मतलब 50,000 में से 500 मेंशन कर माइनस कर दें तो ये 49,500 के जो शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएंगे कि भाई इतने लोगों ने फुल पेमेंट करी, है ना। जैसे मैं कहूँ कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने इस मंथ की ट्यूशन फी नहीं दी, तो इसका मतलब 30 स्टूडेंट्स ने पेमेंट करी। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो इस फुली पेड अप में हम रिप्रेजेंट करेंगे 49,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच कि भाई 4,95,000 रुपीज हमें कलेक्ट हुए। फिर हम हेडिंग बनाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो अब हम इसमें देखेंगे 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच कि भाई इनकी अमाउंट ड्यू है 5,000। फिर इसमें से हम कॉल्स माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरियर 2,500, तो हमें अमाउंट कितनी रिसीव हुई, 2,500। नाउ द टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी 4,97,500। अब ये कैलकुलेशन आप इनसाइड मेंशन करके टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल आप बाहर लिखते हो और फिर ये वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में जाती है शेयर कैपिटल के, शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल आप लिखोगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि ये सेग्रीगेशन करके, देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा नोट टू अकाउंट में मेंशन कर सकते हो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इतने शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दिया, जितने शेयर होल्डर ने फुल अमाउंट नहीं दी तो उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है वो हम नेट लिखते हैं। कॉल्स इन एरियर के केस में भी समझ में आ गया आई होप आपको क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। देखो इसी तरीके से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर हो।
और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स से XYZ लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करना चाहती है और कंपनी के पास 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच, और ये है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। तो 90,000 इंटू 100 ऑथराइज्ड कैपिटल में डेटा आ जाएगा। कंपनी ने आउट ऑफ 90,000 पब्लिक को इशू किए हैं 80,000 शेयर्स। तो 80,000 इंटू हम 100 करेंगे तो हमारे पास ये इशूड कैपिटल का डेटा आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो अब अमाउंट पेबल कैसे है? एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40 एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस कैसे आएगा? 100 का शेयर है, 70 ये है, तो ये रिमेनिंग 30। अब क्वेश्चन क्या है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 1 लाख शेयर्स, दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो ये भी आ जाएगा हमें फिर कवर करना। तो देखो पब्लिक ने एक सिंपल सा पॉइंट, कंपनी के पास कंपनी इशू कर रही है 80,000 शेयर और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए 1 लाख शेयर। तो क्या कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी? नहीं, कंपनी अपने 80,000 शेयर ही इशू करेगी। तो बाकी शेयर होल्डर को रिजेक्ट करेगी या प्रोराटा अलॉटमेंट यूज करेगी, बट कंपनी के पास जितनी चीज है उतनी ही कंपनी देगी, ज्यादा नहीं। राइट, तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास होता है। नोट टू अकाउंट में इस 1 लाख का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मतलब कि हमारी सब्सक्राइब कैपिटल में 80,000 वाला ही ट्रीटमेंट हमें करना है। अब पॉइंट है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, मतलब कि उसने 30 रुपीज नहीं दिए। तो अब देखो नोट टू अकाउंट में ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल आप इजीली समझ जाओगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम समझा देते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप दो कैटेगरी हमारी बनती है। कंपनी 80,000 शेयर्स ही बेसिकली अलॉट करेगी, ज्यादा नहीं। शेयर होल्डर है राम, उसके पास 600 शेयर है। 600 में से उसने 30 रुपीज की कॉल नहीं दी। देखो उसकी अमाउंट ड्यू कितनी थी? 600 इंटू 100, 60,000 उसकी अमाउंट ड्यू थी। उसने पेमेंट कितनी नहीं की? कॉल्स इन एरियर 18,000 की उसने पेमेंट नहीं करी, तो मतलब उसने 42,000 की अमाउंट दी। तो ये 42,000 आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो देखो 80,000 में से 600 शेयर होल्डर ने कुछ पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब 79,400 शेयर होल्डर ने अपना 100 के अकॉर्डिंग पूरा अमाउंट पे किया। ये भी समझ में आ गया हमें। लिखना कैसे है इसको नोट्स टू अकाउंट में, वो भी देख लेता है। थोड़ा हमें डेटा क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज स्लाइड पे जगह नहीं है। इट मीन्स कि एडिशनल स्लाइड्स अभी हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो 79,600 400, सॉरी मैंने पीछे गलती तो नहीं कर दी? नहीं, ठीक है। 79,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो दिस वैल्यू इज 1234। देन आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, द अमाउंट ड्यू इज 60,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। सो कॉल्स इन एरियर है हमारे पास 18,000, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा जिसके पास 600 शेयर थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो उसने सिर्फ 40,000 रुपीज दिए आउट ऑफ 60,000। तो अब हम ये टोटल वैल्यू 79,82,000 की अमाउंट हम अपनी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल के अंडर में। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आई गेस मैंने अभी तक के सारे नोट्स टू अकाउंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, हमारा कॉल्स इन एरियर, प्रीमियम पे इशू करना, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, वन बाय वन करके वो भी कवर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी
कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी है 25,000 शेयर्स ऑफ 200 ईच। तो ये हम 25,000 इंटू 200 मेंशन कर देंगे। हमारा हेडिंग जो होगा ऑथराइज्ड कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच। ये वैल्यू हम लिख लेंगे हमारी 50 लाख। आगे है आउट ऑफ 25,000 कंपनी सिर्फ इशू कर रही है 12,000 के शेयर्स। 12,000 के शेयर्स 200 ईच प्लस 10% premium. So 10% on 200 will be 20 rupees, right? तो हम मेंशन क्या करेंगे, इशूड कैपिटल में हम लिखेंगे 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच। कंपनी 24 लाख की कैपिटल इशू की है। देखो यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम को अलग से हम सिक्योरिटी प्रीमियम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए नहीं आया। आगे इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 11,000 शेयर। ये कौन सा केस है, कंपनी इशू करना चाहती है 12,000, पब्लिक ने डिमांड करी 11,000, सो दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी पब्लिक ने सारा पैसा दिया, कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम हेडिंग बनाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 11,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 each, so 22 lakh will be subscribed and fully paid up capital। यहाँ पे कॉल सिनेरियर नहीं था, कॉल सिनेरियर होता तो हम कैसे करते, पब्लिक ने 11,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, तो कितने शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी, वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाता, और कितने शेयर होल्डर ने फुली पेमेंट कर दी, वो फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाता। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते। फिर हम अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, अमाउंट ड्यू माइनस कॉल्स इन एरियर। सो आई गेस अब तक यहाँ देन इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली टिप्स पे हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा इनमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में ही करवा दूं मैं नोट फुली पेड अप का। तो लेट्स से 11,000 में से किसी शेयर जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसने 30 रुपीज पेमेंट नहीं की। कितने रुपए का शेयर हमारा 200 का है, उसने 30 की पेमेंट नहीं करी, तो 1,000 शेयर पे उसकी 200 के अकॉर्डिंग अमाउंट ड्यू थी इतनी, और उसने 30 रुपीज की पेमेंट नहीं की। इट मीन्स 1 2 3 4 3 30,000 उसने नहीं दिए, तो उसने 1,70,000 पे करे। तो 11,000 में से 1,000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी, तो मतलब 10,000 वालों ने पूरी पेमेंट करी। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हम हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, कि भाई 10,000 शेयर होल्डर वालों ने 200 के अकॉर्डिंग अपना पूरा पैसा दिया। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, तो यहाँ पे हम फिर लिखते कि भाई 1,000 शेयर होल्डर वालों का 200 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज ड्यू था, एंड उनका कॉल सिनेरियर है कि उन्होंने 30 रुपीज की पेमेंट नहीं की, तो हम ये 30 माइनस करके ये अमाउंट हमारी आ जाएगी, और फिर 20 लाख प्लस दिस 21,70,000 की अमाउंट हमारी टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी, और यही वैल्यू आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर में शो करनी है। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट इस पॉइंट में? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सब कुछ। आगे चलते हैं, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे शेयर्स फॉरफिट होते हैं, उस केस में भी क्या करेंगे, और लेट्स से कंपनी अगर कंसिडरेशन में शेयर्स प्रोवाइड करती है, तब हम क्या तब हम क्या नोट टू अकाउंट में हमारा चेंजेस होते हैं, हमें वो भी देखना है। ठीक है, तो देखो जब कंपनी कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश नहीं लिया बट हमने उनको शेयर कैश नहीं पे किया, शेयर इशू किए हैं,
तो ये जर्नल एंट्री बनाना तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, इनको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इनको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में इनको हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि कितने शेयर्स हमने, कितना ईच शेयर उनको, आगे वेंडर को या प्रमोटर को या अंडरराइटर को हमने पे किया है। क्लियर है? अब फोर फीचर वाले क्वेश्चंस कर लेता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बिकॉज फोर फीचर का नोट टू अकाउंट आ सकता है। नोट्स टू अकाउंट आपके एग्जाम में 3 मार्कर का आता है। तो देखो, एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें बता दूं नोट्स टू अकाउंट की, हर क्वेश्चन आपका उसमें कवर हो जाएगा। चलो, अब फोर फीचर के केस में नोट टू अकाउंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी कंपनी की लेट्स से ऑथराइज्ड कैपिटल है जो डिवाइडेड है, 85 लाख रुपीस की कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इनटू 100 पर शेयर। इसका मतलब 85,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास में, 100 ईच। तो ये आप लिख दोगे ऑथराइज्ड में। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू करना चाहती है 45,000 शेयर्स। तो इशूड में क्या आ जाएगा? 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 45 लाख। अब पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब की है? पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 42,000 शेयर्स। ठीक है, अब इसमें हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन है एप्लीकेशन 25 रुपीज की, अलॉटमेंट हमारी 35 की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 25 की एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कैसे निकालोगे? दिस 25, 25, 50, 85, 15 रुपीज का बैलेंस हो गया। 100 में से इन तीनों का टोटल करके हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? तो अब ये है 42,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, सबको शेयर्स प्रॉपरली अलॉट हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी ज्यादा देना चाहती थी बट पब्लिक 42 की ही डिमांड कर रही है, तो सबको शेयर मिल जाएंगे, किसी को हमें रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इंफॉर्मेशन है कि एक पर्सन है ए और उसके पास 3300 शेयर्स हैं। ठीक है, तो ए के पास 3300 शेयर्स हैं और ए ने अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। मतलब कि ए ने 25 और 15, 40 रुपीज की पेमेंट बेसिकली नहीं की है और कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। अब हम इस चीज को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देखना है। तो देखो गाइस, ऑथराइज्ड और इशूड में कोई पंगा नहीं है, वो तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, इस तरीके से हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल मेंशन करनी है। तो एक बात समझो, आउट ऑफ 42,000 शेयर्स 3300 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं इतने, है ना? इतने शेयर होल्डर ने तो फुल पेमेंट करी, तो ये हमारा आएगा फुली पेड अप की कैटेगरी में, राइट? तो हम पहले क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में हमारा क्या आ जाएगा कि भाई 38700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1234। अब एक पॉइंट आपको समझना है कि ये 3300 शेयर होल्डर वालों ने 40 रुपीज की पेमेंट नहीं करी, ये 60 रुपीज पे कर चुके थे, है ना? और कंपनी के पास ये शेयर वापस आ गए बिकॉज कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिए। तो कंपनी के पास ये पैसे तो रह जाएंगे 3300 शेयर पे। 60 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1,98,000 रुपीज कंपनी के पास ऑब्वियसली वापस आ गए, ये हमें मानना है, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हम यहाँ पे, ये भी फुली पेड अप में ही हम मेंशन कर देंगे, फोरफिटेड शेयर्स 3300 इंटू 60 और ये वैल्यू 1,98,000, टोटल करके इनका 4068,000 अंडर सब्सक्राइब कैपिटल, और ये वैल्यू आप शेयर कैपिटल में लिख दोगे। तो चेंज यहाँ पे हमारा क्या आया है
चेंज हमारा यहाँ पे ये आया है कि आपको जो शेयर्स, देखो 3300 शेयर ए के पास थे, उसने 660 रुपीज पे कर दिए थे, उसने इतनी वैल्यू पे कर चुका था, वो दिस अमाउंट इज ऑलरेडी पेड। अब ये वैल्यू हमें रिसीव हो गई ना, तो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वैल्यू ये मेंशन करेंगे कि भाई इतने शेयर पे इतने रुपए हमें कलेक्ट हुए और ये शेयर भी वापस कंपनी के आ गए। क्लियर है इतनी चीजें? तो गाइस इस तरीके से फोरफिचर के केस में हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने शेयर री इशू नहीं किए थे, है ना, आपने नोटिस किया कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ शेयर कैंसिल हुए थे, कंपनी के पास शेयर वापस आए, तो कंपनी लिखेगी ना कि भाई इस शेयर पे इतना रुपए हमने कलेक्ट करे। क्लियर है इतनी चीजें? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो मतलब कंपनी की 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है। लिखना इजी है हमारे लिए। कंपनी ने आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू करे हैं 90,000, तो इशूड कैपिटल विल बी 90 इंटू 10, 9 लाख। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? पब्लिक ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं और कंपनी ने आउट ऑफ 10 रुपीज 8 रुपीज कॉल्ड अप है। अब हम जो वैल्यू मेंशन करेंगे वो 8 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे सब्सक्राइब में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक पर्सन है लेट्स से बी, और बी के पास 1000 शेयर्स हैं और बी ने अलॉटमेंट 3 रुपीज की नहीं दी, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि हमारी एप्लीकेशन भी 3 रुपीज की होती, बिकॉज 8 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 5 का तो डेटा दे दिया कि 5 रुपीज उसने पेमेंट नहीं करी, तो मतलब उसने 3 रुपए पेमेंट करी, है ना। तो ये शेयर बी के पास थे, उसने 5 रुपए नहीं दिए, कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। सेकंड कॉल तो अभी यहाँ पे कॉल्ड अप है नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर कैंसिल कर दिए और आउट ऑफ 1000 शेयर्स कंपनी अब उसके 500 शेयर किसी थर्ड पर्सन को री इशू कर रही है एज 6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। इसका मतलब क्या है कि 8 रुपीज का शेयर हमारा है, 6 रुपए में हम दे रहे हैं, तो 2 रुपए हमारा हो जाएगा डिस्काउंट, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी है इस क्वेश्चन की और इसको हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखते हैं, ताकि हमें सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाए। इशूड कैपिटल तक इजीली आप मेंशन कर लोगे। अब हमें करना कैसे है वो हम देखते हैं। देखो, आउट ऑफ 85,000 शेयर्स, 85,000 शेयर में एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे, उसके शेयर कंपनी ने कैंसिल करे और 1000 शेयर में से 500 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए, ठीक है। ये यही थी हमारे पास कहानी, और बीच में एक पॉइंट और भी था इसमें, एक पर्सन ए है और उसके पास 2000 शेयर्स हैं और पर्टिकुलर पर्सन ने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी, तो ये कॉल से एरियर भी मिक्स करके दिया है। तो देखना हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल से हमने टोटल मनी कितनी कलेक्ट करी है, टोटल वैल्यू हमने कितनी कलेक्ट करी है, तो वो हमें समझना है। 85,000 शेयर्स में से 1000 शेयर कंपनी ने कैंसिल करे, 500 डी इशू कर दिए, तो इसका मतलब कंपनी के पास अभी कितने शेयर्स हैं? 84500, बिकॉज 500 शेयर्स तो कैंसिल हैं, वो पब्लिक को इशू ही नहीं है। अभी हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 84500, उसमें से कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? 8 रुपीज, क्योंकि कहा कि 2 रुपीज वाइंड अप के टाइम पे कंपनी मंगवाएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये हमारी वैल्यू। अब देखो कि इसमें से हमें कॉल्सन एरियर में माइनस करना होगा। कॉल्सन एरियर किसका होगा?
बेसिकली 2000 शेयर्स थे एक पर्सन के पास में और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसने 4000 रुपीज पे नहीं करे, तो ये हमें इतनी अमाउंट कलेक्ट हुई है इतने शेयर्स पे, राइट। अब देखो, अब आपके मन में पॉइंट आया होगा कि ये री इशू वाले शेयर इसमें इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि देखो 1000 शेयर कंपनी के पास वापस आए, 5000 कंपनी ने पब्लिक को दे दिए, तो अब एक्चुअल में तो कंपनी के पास 84500 पब्लिक के पास शेयर है कंपनी के, तो वो वैल्यू 8 रुपीज कॉल्ड अप है, कॉल सिनेरियर माइनस करा, ये हमने लिख दिया। जो ये डिस्काउंट हुआ होगा री इशू पे, वो डिस्काउंट तो हम फोरफिटेड शेयर में मेंशन कर लेंगे, तो वो हमारी कोई हेडेक नहीं है। तो जस्ट अभी क्या देखना है कि टोटल कितने शेयर्स पब्लिक में है इनटू कोल्ड अप अमाउंट। तो पहले आप कैसे लिखोगे, पहले आप मेंशन करोगे, आप अपना हेडिंग लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और फिर उसके अंडर में आप लिखोगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। व्हाई नॉट फुली पेड अप? इसलिए क्योंकि कॉल सिनेरियर भी है और फूड फीचर भी है। तो आप इसमें लिखोगे 84500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, देन आप ये रिप्रेजेंट करोगे 6,76,000 माइनस कॉल सिनेरियर, एक पर्सन के पास 2000 थे और उसने ये वैल्यू नहीं दी, राइट। पॉइंट है कि कंपनी जो 500 शेयर्स कंपनी के हैं और शेयर होल्डर कितनी अमाउंट दे चुका था एप्लीकेशन के 3 रुपीज, तो वो बैलेंस कंपनी का रिमेनिंग रह जाएगा और ये रिमेनिंग बैलेंस हम फोरफिटेड शेयर में ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि फोरफिटेड शेयर में ये रिमेनिंग बैलेंस है और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 500 इंटू 3, 1500 वैल्यू, ये टोटल हो जाएगा हमारा। देखो, जितने शेयर्स री इशू हो गए, इस शेयर का जो भी बेनिफिट होगा, इतने शेयर का वो बेनिफिट आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो जो शेयर हमारे अन री इशूड है, मतलब कि जो री इशूड नहीं हुए, उनका बेनिफिट बैलेंस रह जाएगा फोरफिटेड शेयर में, तो वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए उतना वो बैलेंस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स टू अकाउंट के क्लियर हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। और वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कंपनी अकाउंट के बाद जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जिस चैप्टर की, वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।